जैसा सरगम ने बताया कि आज हम बात करेंगे आपके ऑफिस की स्थितियों के बारे में। कैसी स्थिति में आप काम करते हैं, आपके ऑफिस का माहौल कैसा है, आप खुद एडजस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, इन पर चर्चा करेंगे और इसका समाधान बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके ऑफिस के पीछे ग्रह कौन से हैं। देखिए, ऑफिस का मतलब किसी के अधीन काम करना। नॉर्मली व्यापार में भी ऑफिस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अगर नौकरी का ऑफिस है तो आप किसी के अधीन हैं और उसका संबंध है शनि के साथ। शनि बताता है आपके ऑफिस के लोग कैसे हैं। बहुत बार जब दशा ठीक होती है तो आप ऐसी जगह नौकरी करते हैं जहां चीजें बड़ी आसान होती हैं। दशा बदली, आपने नौकरी बदली, आप ऐसे जगह पहुंच गए जहां मुश्किलें बढ़ गईं। तो शनि मुख्यतः ऑफिस के लोगों के बारे में बताता है और इसके अलावा कुंडली का सप्तम भाव बताता है आपके कलीग कैसे हैं, साथ में काम करने वाले कैसे हैं। और दशम भाव बताता है आपका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है। आप खुद ही अपनी डेस्क से गायब रहते हैं, काम ही नहीं करते, दिन दिन भर इसका काम उसको पकड़ाते रहते हैं, ये भी दिखाई देता है। तो अगर आपकी कुंडली देखी जाए तो बड़े आराम से जाना जा सकता है कि वर्तमान में जो आप नौकरी करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। आप दोषी हैं कि ऑफिस वाले दोषी हैं। बुध बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है ऑफिशियल मामलों में, क्योंकि इसकी सहायता से व्यक्ति अपने ऑफिस में एडजस्ट करता है। देखिए, हर ऑफिस में कुछ ना कुछ कठिनाइयां होती हैं। सारे ऑफिस स्वर्ग की तरह नहीं होते कि आप गए और आराम से काम किया और चले आए। तो थोड़ी दिक्कत तो देखिए होती ही है, लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट की ताकत कितनी है, आप कितने बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, चला लेंगे, वो बुध बताता है। राहु और मंगल ऑफिस में समस्याएं पैदा करते हैं। ऑफिस की एक बड़ी समस्या है गॉसिप। राहु उसका जिम्मेदार है, र्यूमर फैलाने में, गॉसिप करने में, इसकी बात उसको करने में राहु जिम्मेदार है। और कुंडली में अगर सप्तम भाव कमजोर हो गया तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको जल्दी ऑफिस से घर जाना है, आप चाहते हैं कोई कलीग आपका काम कर ले, नहीं, मना कर देगा, वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। सप्तम भाव कमजोर हो गया तो आप ऑफिस में अकेले ही हैं। भले ही ऑफिस में 100 लोग हों, लेकिन आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा कोई। तो हम कुल मिला के इन्हीं स्थितियों का आकलन करेंगे कि आपके साथ ऑफिस में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और उसके समाधान क्या हैं। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस में माहौल अच्छा नहीं होता, पॉलिटिक्स बहुत होती है, ऑफिस में आपके काम का श्रेय नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इन स्थितियों को ठीक कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको अनावश्यक काम करना पड़ता है, अपना काम तो करते ही हैं, दूसरे कलीग का काम भी करना पड़ता है, दूसरों का काम भी करना पड़ता है, तो क्या करें कि भैया अपना ही काम करें। दूसरों का काम कभी कर लिया, लेकिन रोज दूसरों का काम आपके कंधे पे आ गया, क्या करेंगे। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः सुबह शाम 108 बार जपना शुरू करिए। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में शनिवार को धारण करिए। अपने काम करने की जगह पर एक सफेद मार्बल का चौकोर टुकड़ा जरूर रखिए। भले ही उसको पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करिए, लेकिन रखिए। और जिस डेस्क पर काम करते हैं, अपने सामने रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइए। अगर आप ऐसा करें और खास तौर से शनि मंत्र पढ़ेंगे तो आपको ऑफिस में अनावश्यक काम नहीं करना पड़ेगा। जो आपका प्रॉपर काम है उसी से जीवन चल जाएगा। पंडित जी, अगर लगातार कलीग्स के साथ परेशानी बनी रहती हो, लड़ाइयाँ होती हो, और जैसे आपने बताया कि आप उन्हें कोई काम सौंपें और वो आपका काम करने से हमेशा मना कर दें, तो ये जो तमाम तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है?
देखिए, ऑफिस के जो कलीग हैं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रखते हैं आपके जीवन में, क्योंकि परिवार के बाद सबसे ज़्यादा समय आप उन्हीं के साथ बिताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सहयोगी भी कैसे हैं? आपका काम नहीं करेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे। तो अगर आपके साथ आपको सहयोगियों से समस्या है, ऑफिस तो ठीक है लेकिन सहयोगी आपके ठीक नहीं है, तब क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। स्नान जब सुबह करते हैं या शाम को करते हैं, जब भी करते हैं, हल्की सुगंध जरूर लगाइए। ऑफिस जाते समय घर से फाइनली निकल रहे हैं, जरा सा गुड़ खा के ऑफिस जाइएगा। और मंगलवार को आपको जब समय मिले, ऑफिस जाते समय, लौटते समय, दिन के समय में, हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी का दर्शन करिएगा। और जहां आप काम करते हैं, लाल रंग का एक फूल रख लीजिए। गुलाब के आर्टिफिशियल फूल भी आप रख सकते हैं, या ये समझ नहीं आ रहा तो लाल रंग के गुलाब का या लाल रंग के फूल का एक छोटा सा फोटो आप लगा लीजिए। इतना आप करेंगे ना, आपका एनर्जी लेवल अपलिफ्ट हो जाएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। तो जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तो सहयोगी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। सरगम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको भी उतना ही इम्प्रूवमेंट मिलता है जितना बिना काम किए वाले को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लगता है कि भाई मैंने इतना काम किया, मेरे परिणाम ये हैं। तो अगर आपको किए गए काम का क्रेडिट नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं मिलती, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्रातः 10 बजे के पहले। एक तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार को जरूर पहन लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताते हैं, आप जिस डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का एक चित्र लगाइए। और आपकी जो नौकरी की किस्मत है ना, वो आपकी पेन में है। जो लोग बार बार पेन बदलते हैं, पेन जिनके पास रहती नहीं, अपनी पेन किसी को भी पकड़ा देते हैं, पेन खोते रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य हिलता डुलता रहता है। तो प्रभु अपनी पेन दूसरों को ना दें, 2 पेन रखें, कोई मांगे तो दूसरी पेन पकड़ाएं। जिस पेन का आप व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं, कृपा करके उसे दूसरों को ना दें। देखिए, ऑफिस की पॉलिटिक्स नॉर्मली होती ही है, और कुछ लोग इतने चतुर सुजान होते हैं कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को मुश्किल में डाल देते हैं। आप तो भैया काम करने वाले हैं, आराम से ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, ना किसी से लेना ना किसी से देना, फिर भी ऑफिस की राजनीति के शिकार हो जाते हैं। कैसे बचें इससे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना जरूरी है। वो इसलिए है कि सूर्य आपको सुरक्षा देगा, मुश्किलों से बचाएगा। सादा पानी रोज सुबह अर्पित करिए। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगाकर सुनिए। सुबह अपने काम के स्थान पर एक पीले कागज पर लाल पेन से गायत्री मंत्र लिख लीजिए, और गायत्री मंत्र लिखकर अपने काम के स्थान पे चिपका लीजिए, लगा लीजिए। उससे होगा क्या? जब आप बैठेंगे डेस्क पे काम करने, तो बार बार उस मंत्र को देखेंगे ना, तो बार बार वो मंत्र आपके मन में चलता रहेगा। अब जब गायत्री मंत्र निरंतर मन में चलता रहेगा, तो आपका एनर्जी लेवल, आपकी पॉजिटिविटी, आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि कोई कितनी भी पॉलिटिक्स कर ले, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए, ऑफिस का माहौल ही हमेशा जिम्मेदार नहीं है आपकी समस्या के लिए। आप खुद भी कभी कभी ऐसा व्यवहार करते हैं, इस तरह से बातचीत करते हैं, इस तरह से काम करते हैं कि लोगों को दिक्कत होती है, और आप खुद को बदलने को तैयार नहीं हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अब आपको ये समझ में आ गया कि भाई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है,
तो क्या उपाय करें कि आप एडजस्ट कर सकें, ऑफिस में अच्छा काम कर सकें? रोज स्नान करिए, साफ तरीके से रोज नहाइए और सुबह के समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए। चंदन की सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। स्नान करने के बाद चंदन की सुगंध लगाइएगा। और अगर एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, पक्की तौर पर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए सलाह लेकर एक पेरी डॉट या एक मोती, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक ही रत्न आपको सूट करेगा। जो आपको सूट करे उसे धारण करिए। आपका मेंटल लेवल बेहतर होगा और आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।